सर्वप्रथम तो आप सभी का स्वागत है। आज आप सब लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के झुंझुनू लोकसभा के कार्यालय में पहुँचे हैं। ये तो सबको सर्वविदित है कि हमारे इस लोकसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने घोषित किया है। और आज हम सब लोग यहाँ पर कल जो नॉमिनेशन होना है और आगामी चुनाव की जो तैयारियां हैं, उन सब चुनाव की तैयारियों के निमित्त यहाँ पर आए बैठे हैं सभी कार्यकर्ता बंधु। और आज जो देश में एक बहुत ही अच्छा माहौल है, माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के भाव से, ये सब हमें यहाँ झुंझुनू में या राजस्थान के जिस भी क्षेत्र में हम सब लोग जाते हैं वहाँ सबको हमको देखने को सुनने को मिलता है। भारत के लोकतंत्र का पर्व है ये, और हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। लेकिन इस बार चुनाव में जनता मन बनाकर बैठी है, तत्पर है, तैयार है। आने वाली 19 तारीख को हमारा यहाँ का मतदान है, और मतदान के दिन आप देखेंगे कि बढ़ चढ़कर लोग अपने भारत देश को आगे बढ़ाने के भाव से, इसको विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से लोग एकजुटता के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी को विजयी बनाने का कार्य करेंगे। क्योंकि पिछले 10 वर्षों के अंदर जो सत्ता भारत की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को दी, और इन 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हर एक वादे पर, अपने हर एक कमिटमेंट पर, सीधे शब्दों में कहूँगा कि मोदी की गारंटी लोगों तक पहुँची है। योजनाओं के माध्यम से देश में बड़ा परिवर्तन आया, लोगों ने योजनाओं का लाभ लेना देखा भी और लाभ लिया भी। अन्यथा योजनाएं बनती थी, कागजों में बन जाती थी, कांग्रेस के लोग योजनाएं पैसा खाने कमाने के लिए बनाते थे, जनता तक योजनाएं नहीं पहुंचती थी। लेकिन 10 वर्षों में अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों के घर तक पहुंची हैं, और मैं तो कहता हूं कि लोगों के घर की रसोई के चूल्हे तक पहुंची हैं। ऐसी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर पहुंचाई हैं। और आने वाले समय पर देश विकसित हो, देश की ज़रूरतों को पूरा करने वाला भारत बने, देश के लोगों की हर एक इच्छा की पूर्ति करने वाला अपना राष्ट्र बने, युवाओं को सम्मान देने वाला राष्ट्र बने, और हर क्षेत्र में राष्ट्र उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। ये संकल्प आज पूरे देश ने ले लिया है, और देश अब पूरा विश्वास करता है, पूरी दुनिया विश्वास करती है कि मोदी जी ने जो कहा है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। और देश के लोग अब एकजुटता के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार अपने इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और इस बार मुझे आपको कहते हुए पूरा संतोष है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, तो 400 के लक्ष्य का भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। इसमें कोई संदेह किसी को होना नहीं चाहिए, और निश्चित रूप से ये लक्ष्य हमारा सबका पूरा होगा। राजस्थान की 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीतकर हैट्रिक रिकॉर्ड बनाएगी। और विशेष रूप से हमारे अपने इस झुंझुनू क्षेत्र के अंदर लगभग 30-40 वर्षों से जो पानी की समस्या है, पीने के पानी की गंभीर समस्या है, उस समस्या का निदान केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री रहते हुए निश्चित रूप से आगामी 5 वर्ष में होगा। ये झुंझुनू की जनता भी जानती है, क्योंकि लंबे समय से ऐसे वादे विपक्ष के लोग करते रहे हैं। लेकिन जैसे ही अब सरकार बनी, हरियाणा के साथ में
उसका MOU भी साइन हुआ, वो भी आप सबके सामने है। और अब लोकसभा चुनाव के बाद में उस पर काम होना शुरू होगा और हमारे इस झुंझुनू क्षेत्र के घर घर ढानी ढानी पीने का पानी पहुँचेगा और पानी की उपलब्धता रहेगी तो मैं मानता हूँ कि बरसाती समय में सिंचाई योग्य भी पानी किसानों को मिल पाएगा। इस नाते भी झुंझुनू की जनता क्योंकि किसी पर विश्वास करती नहीं है, केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करती है, क्योंकि वो एक संसार में ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और समय से करके दिखाते हैं। मेरा आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, क्योंकि आप भी राष्ट्र के चौथे स्तंभ में काम करते हैं, चौथा स्तंभ आप राष्ट्र का हैं और आपका भी एक भारत का नागरिक होने के नाते ये भाव और ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम देश हित में कार्य करें, सच्चाई को जनता के सामने रखें, एक कुशल और जनता की सेवा करने वाले नेतृत्व के बारे में जनता को अवगत कराएं, ताकि हम सब की इच्छाओं को पूर्ति करने वाला अपना राष्ट्र बने। कल हमारे नॉमिनेशन का दिन है। नॉमिनेशन के दिन सुबह 10:30 बजे का कार्यक्रम रहेगा। उस कार्यक्रम में हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, हमारे राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी और हमारे इस क्लस्टर के प्रभारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी पधारेंगे। और मेरा आपके माध्यम से पूरी जनता से, पूरे झुंझुनू क्षेत्र से आपसे भी निवेदन है कि आप भी बड़ी संख्या में पहुंचकर हमारे अपने इस झुंझुनू और हमारे देश के विकास में अपनी भूमिका को निर्वाह करते हुए अपना सहयोग और समर्थन दें और इस नामांकन रैली को ऐतिहासिक रैली बनाने का कार्य करें। मैं आपका फिर एक बार अभिनंदन करता हूं और हमारे जो लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं आदरणीय श्री शुभकरण चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि आप भी अपने स्वरूप से अपने विचार पत्रकारों के समूह 2024 के चुनावी दंगल में आज इस प्रेस वार्ता के मंच पर संत शिरोमणि बाबा बालकनाथ जी विराजमान हैं। जिले के संगठन को बहुत ही सुचारू रूप से चलाने की मंशा रखने वाले, इनके पूरे जीवन में हमने उनकी प्रेरणा को देखा है, समर्पण को देखा है। आदरणीय हमालाल सैनी जी, हमारे ऊर्जावान प्रत्याशी झुंझुनू विधानसभा से मेरे अनुज भाई बबलू जी, हमारे संयोजक जो इस चुनाव की दृष्टि से चुनाव का पूरा संचालन देख रेख कर रहे हैं जिले का, आदरणीय दशरथ सिंह जी, हमारे चुनाव के शहर प्रभारी जो महाराष्ट्र को सहयोग कर रहे हैं भाई जितेंद्र शर्मा जी, दिसंबर पूनिया जी, पिलानी के ऊर्जावान प्रत्याशी भाई देलिया जी और सारे हमारे कार्यकर्ता बंधु और प्रेस के मित्रों, रणभेरी बज चुकी है। इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव आने वाली 19 अप्रैल को होने वाला है। विभिन्न चरणों में होने वाले चुनाव में सर्वप्रथम झुंझुनू जिले का नंबर आया है। इस निमित्त कल प्रातः 27 मार्च को 10:15 बजे हम लोगों ने अपना नॉमिनेशन फाइल करने का निर्णय किया है। 8 विधानसभाओं से हजारों की संख्या में लोगों को आह्वान किया है। सारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मिलकर कल प्रातः 10:15 बजे, जैसा महाराज श्री ने बताया है, उन्होंने पदाधिकारियों के सहयोग साथ में हम लोग कल नामांकन दाखिल करेंगे। ये नामांकन दाखिल करने के बाद मात्र 20 दिन हमारे पास रहते हैं। हम 20 दिन में झुंझुनू जिले की जनता के भावनाओं के अनुसार काम करते हुए आपकी प्रेस के माध्यम से जनता तक आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे, जनता से अपना निवेदन करना चाहेंगे। भले ही आज समय कम है, पर 2014 से लगातार कमल का फूल इस देश का मान सम्मान बढ़ाता आया है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश की सीमाओं को लांघ कर पूरी दुनिया में अपनी महानता को, अपने आप को सिद्ध किया है। उन्हीं महामना के नेतृत्व में हम भले आज कम अल्प समय में चुनाव लड़ रहे हैं,
पर पिछले 10 साल से लगातार देश की जनता की भावनाओं की कदर हमारी पार्टी ने की है। कमल के फूल ने मात्र फूल नहीं खिला है, वो कमल का फूल हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति का चेहरा खिलाने का काम कर रहा है। पूरी दुनिया इस देश को आज मान रही है क्योंकि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये चुनाव मात्र अब लोकसभा के प्रत्याशी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है झुंझुनू जिले के लिए पीने के पानी का चुनाव। ये चुनाव है वर्षों से मुंह बाए खड़े और ब्रिजों के संपूर्ण करने का चुनाव। ये चुनाव है प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करने का चुनाव। लगातार पिछली सरकार में 5 साल राजस्थान में इलीगल माइनिंग होती आई है, लोगों बहनों के साथ बलात्कार होता आ रहा है, प्रशासन नाम की कोई चीज़ 5 साल में नज़र नहीं आती। आज राजस्थान की जनता ने हमें धन्यवाद दिया है, राजस्थान में हमारी सरकार बनी है। हम पुनः एक बार इसके आशीर्वाद मांगने के लिए निकले हैं कि डबल इंजन की सरकार बन जाए। तो जिस प्रकार पूरे देश में कहीं सेतु निर्माण हो रहे हैं, कहीं टनलें बन रही हैं, 370 की धारा हट रही है, गैस के सिलेंडर 500 रुपये में मिल रहे हैं, पेट्रोल डीजल के भाव कम हो रहे हैं, किसानों के आमदनी बढ़ने का काम किया जा रहा है। 6,000 से शुरुआत करी, उसमें 8-8 हज़ार रुपये हमने कर दिए, 12,000 रुपये किसान को किसान निधि के सम्मान निधि के रूप में देने का विचार पार्टी का है, पूरा करने जा रहे हैं। लगातार महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का, देश की पूरी जनता का मान और सम्मान कैसे बढ़े, गरीब कल्याण कैसे हो, विकसित भारत कैसे बने, इन सारी चीज़ों को पूरा करने का चुनाव है। ये कोई परिवारवाद का चुनाव नहीं, ये कोई वंशवाद का चुनाव नहीं, ये कोई ऐसा चुनाव नहीं, ये मात्र कार्यकर्ताओं का चुनाव है जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी बन सकता है, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री भी बन सकता है, और ये मुझ जैसा एक किसान का बेटा खेत में काम करते हुए जनता की सेवा के लिए समर्पित हो सकता है। ऐसा निर्णय मात्र भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक चुनाव इस बात के लिए भी है कि गौरवशाली जिला जो कभी सैनिकों का जिला है, किसानों का जिला है, जवानों का जिला है, विद्वानों का जिला है, शिक्षाविदों का जिला है, जिस जिले ने इस देश को शिक्षा में दिशा दी, जो जिला शिक्षा की नगरी जगह जगह कहलाया, कभी पिलानी शिक्षा की नगरी बना, कभी बगड़ शिक्षा की नगरी बना, कभी झुंझुनू शिक्षा की नगरी बना, आज बुढ़ार शिक्षा की नगरी बन रहा है, इस शेखावाटी में सीकर शिक्षा की नगरी बन रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये जिला जो बहुत जागरूक जिला है, इस जिले में जागरूकता की ओर अलग जगाने के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए हम दृढ़ संकल्पित लोग हैं। ये चुनाव इस बात का भी है कि वर्षों पहले खेतरी का एक प्रोजेक्ट जहाँ लाखों लोग नौकरी करते थे, जहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध होते थे, मात्र छोटी मोटी गलती से उस परिवारवाद ने, उस वंशवाद की राजनीति ने जो दिल्ली से चलती है, ऐसे हालात पैदा कर दिए कि खेतरी को कभी लोग इटली और लंदन का दर्जा दिया करते थे, उस खेतरी में आज आदमी को पैर रखने की इच्छा होती नहीं, वहाँ सुनसान हो गया है। हम उसको वापस आबाद करना चाहते हैं, हम उस फैक्ट्री को वापस चालू करना चाहते हैं, हम वापस उस जगह को अमेरिका जैसा हालात वहाँ उसको ऊपर में बनाना चाहते हैं। इस बात का चुनाव भी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमने चूड़ीराम में उद्घाटन के पत्थर नहीं लगाना चाहते, हमने MOU किया है। और इस MOU को पिछली हमारी राजस्थान में सरकार थी तो हमने बुहाना, सूरजगढ़, सिंगाना और उदयपुरवाटी के लिए कुंभा लिफ्ट का खाका तैयार कर लिया था, DPR बनने चली गई थी। जायका में हमारा प्रोजेक्ट जापान में फंडिंग के लिए चला गया था, पर दुर्भाग्य है कि राजस्थान में सरकार बदल गई और वो सरकार मात्र बदल नहीं गई, वो भानुमति का कुंभा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंभा जोड़ा और कुंभा जोड़कर अपने आप को बचाने के लिए सरकार कैसे भी बचे, इस बात के लिए चाहे राजस्थान के युवाओं की आहुति लग जाए, सरकार बचे इसके लिए चाहे पूरी लूट खसोट हो जाए। 200 विधानसभाओं में जितने लोग वो जीते सबके सब मुख्यमंत्री बने हुए थे। हम एक अच्छा, सच्चा, चुस्त और दुरुस्त प्रशासन देने का चुनाव लड़ रहे हैं, हम न्याय करने का चुनाव लड़ रहे हैं, हम इलीगल माइनिंग बंद करने का चुनाव लड़ रहे हैं, हम जनता के लोगों को ये एहसास कराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि मात्र कहने के लिए लोकतंत्र नहीं है हिंदुस्तान में, इस देश में वाकई प्रजातंत्र है। ये सिद्ध करने का चुनाव हमारा है, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। कल प्रातः आपके माध्यम से मैं पूरे झुंझुनू की जनता से अपील करना चाहता हूँ, आइए
इस संकल्प में हमारा सहयोग दीजिए। कल प्रातः 10:15 बजे इस ऐतिहासिक नामांकन रैली में अपना आप साक्षी बनिए और हमारा सहयोग कीजिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं आने वाले 5 साल में ऐसा राम राज स्थापित करेंगे जिस प्रकार हमने पिछले 10 साल में किया है। कभी 317 किए, कभी 335 किए, कभी ऐसे कानून बने हैं। बहनों के साथ बलात्कार होने वालों को कोई पूछता नहीं था, आज फांसी की सजा का प्रावधान हमने किया है। ऐसे ऐसे कानून बनाने वाली संसद में झुंझुनू जिले का प्रतिनिधि जाएगा तो उन कानूनों को मूर्त रूप और मिलेगा, उनमें और सुदृढ़ता आएगी और शुचिता आएगी और इस जनता के लिए रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे, युवाओं के लिए और साधन उपलब्ध करने का काम करेंगे। माँ बहनों का सम्मान जिस प्रकार बढ़ता रहा उसको और बढ़ाएंगे और जिले का सर्वांगीण विकास संकल्पित होकर करेंगे। इस बात का चुनाव है, ये आपके माध्यम से पूरे झुंझुनू जिले की जनता तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल प्रातः 27 मार्च को बुधवार को 10:15 बजे झुंझुनू जिले की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से पूरे जिले की जनता से निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं कि आप लोग आएं, इस सुचिता में, इस सुविचार में विकसित होते हुए भारत के को और विकसित करने में अपना योगदान दें। इस यज्ञ में आप आह्वान दें और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस नामांकन रैली को सफल बनाएं। ऐसा मैं आप लोगों के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं और आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मात्र जनता को बुलाकर मैं एक भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहता। मैं झुंझुनू जिले की जनता को बुलाकर उनसे एक मजबूत समर्थन भी चाहता हूं ताकि उनको इस बात का विश्वास दिला सकूं कि आने वाले 5 साल में आप बहुत ही विकसित भारत के, विकसित झुंझुनू के दर्शन करने वाले हैं। आप एक किसान के बेटे को चुनकर एक ऐसा निर्णय करने वाले हैं जो 5 साल में लगातार आपको अपने परिवार के सदस्य के रूप में नजर आएगा। और जितनी भी बातें मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके सामने रखी हैं, उन सबको पूर्ण करने का संकल्प उनके सामने लेना चाहता हूं, इसलिए मैंने समस्त महानुभावों को बुलाया। मेरा मुख्य मुद्दा है संपूर्ण जिले में पीने का स्वच्छ नल के माध्यम से जल पहुंचाना, सिंचाई के पानी की जितनी अधिक से अधिक व्यवस्था हो सकती है उसको करना। जिस प्रकार जगह जगह जाम हमारे रेलवे ओवर ब्रिजों पे लग रहे हैं, अधूरा पड़ा रेलवे ओवर ब्रिज पूरा करना, जहां शुरुआत नहीं वहां शुरू करके उसको पूरा करना, खेती के प्रोजेक्ट को वापस चालू करना, लाखों झुंझुनू जिले के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाना, भीड़ में जो सड़ांध और बदबू हो रही है, आवागमन जहां बाधित हो रहा है, उस बात को पानी को रिट्रीट करके फसलों में पहुंचाना और इस भीड़ का ऐतिहासिक डेवलपमेंट करना, ये मुख्य मुद्दे हैं। इलीगल माइनिंग को बंद करवाना, यहाँ प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रखना, ये मेरी प्राथमिकताएं हैं और जैसे जैसे चीजें सामने आती जाएंगी हम उनका हल निकालते चले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि पार्टी ने अपने यहाँ झुंझुनू में इस चुनाव के अंतर्गत सेवा करने का अवसर दिया है और हमारे शुभकर्ण चौधरी जी का कल नामांकन है, उसी की तैयारियों को लेकर हम सब लोग यहाँ पर एकत्र आए हैं। कल भव्य और ऐतिहासिक नामांकन रहेगा और पूरे झुंझुनू जिले की जनता उसमें सहभागी बनेगी और मैं मानता हूँ कि केवल शुभकर्ण चौधरी जी का नामांकन नहीं है, ये पूरे झुंझुनू जिले की जनता का नामांकन है। विकास को लेकर जीत को सुनिश्चित करता हुआ और झुंझुनू जिले की हर एक आशा उम्मीद पर खरा उतरता हुआ ये चुनाव रहेगा आने वाले समय पर जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पिछले 10 वर्षों में भी बहुत कार्य हुए हैं, लेकिन आगामी पंचवर्षीय योजना और उसके आगामी दिनों में भी बहुत कार्य होने हैं, जिसमें विशेष रूप से कर झुंझुनू जिले की पानी की प्यास को मिटाना है। और निश्चित रूप से मैंने भी सुना है कि हरियाणा से जो यमुना का पानी आना है उसके लिए कई बार विपक्ष के नेताओं ने भूमि पूजन किया, उद्घाटन किया। मैं तो आप पत्रकारों को इतना ही कहना चाहता हूं कि हम भूमि पूजन नहीं करेंगे, हम शिलान्यास ही करेंगे, हम उद्घाटन ही करेंगे। पानी आएगा और निश्चित रूप से आने वाले 5 वर्षों में झुंझुनू के घर घर ढानी ढानी पानी पहुंचेगा और सभी विषय जो चाहे यहाँ पर कॉपर उद्योग की बात हो, चाहे यहाँ पर सफाई व्यवस्था की बात हो, चाहे बीड़ के अंदर जो पानी गंदा पानी एकत्रित है उसको स्वच्छ कर पुनः वापस कृषि योग्य बनाने की बात, उन सभी विषयों को लेकर आदरणीय हमारे
शुभकरण चौधरी जी इन सभी विषयों को लेकर काम करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो भाव और उद्देश्य ही यही है कि जो जितना उनको काम बताता उससे बढ़कर वो कार्य करते हैं। तो मैं मानता हूं कि झुंझुनू की जनता उस विकास को सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ने का काम करेगी और अपने इस झुंझुनू जिले को भी देश के साथ में, प्रदेश के साथ में आगे बढ़ाने के योगदान के साथ में भारतीय जनता पार्टी को अपना मत समर्थन देकर ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम करेगी। धन्यवाद।